तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 6 सितंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। मेरे साथ हैं हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब और हमारे मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ आदरणीय वीरेंद्र जी माथुर साहब। और इस वक्त हम अपने ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजब के कार्यालय में बैठे हुए हैं और आपसे सीधे वार्ता कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारियां आपको देने के लिए। चूँकि बड़ा आंदोलन चल रहा है देश में, राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है और आज 6वां दिन है उस आंदोलन का। और 6वें दिन भी पूरे जोश और उत्साह के साथ हमारे साथी देश भर में सरकार के खिलाफ जुटे हुए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको और कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। सहारा समूह से जुड़ी, PACL पल्स से जुड़ी, टोगो रिटेल मार्केटिंग से, GCA से, रोज वैली से, पिनकॉन से, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, समृद्धा जीवन से, साईं प्रसाद से, केलकॉम से, गरिमा से, मैत्रेय से, माइक्रो फाइनेंस से, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, अल्केमिस्ट, कैमुना, किम फ्यूचर, JKB, ट्रिनिटी, जनशक्ति, किसान एग्रो इत्यादि इत्यादि के संदर्भ में साथियों, तमाम कंपनीज का नाम लेना या बताना बड़ा असंभव सी बात है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 3 लाख से ज़्यादा ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने देश के 42 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के साथ योजनाबद्ध ठगी की है। और इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण हमारे लाखों साथियों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। और अब 150 आत्म बलिदानी तो ऐसे तैयार हो गए हैं जो 2 अक्टूबर को देश भर में एक साथ आत्म बलिदान के लिए तैयार हुए हैं कि वो आमरण अनशन के द्वारा अपना आत्म बलिदान करेंगे। देश के 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाने के लिए अगर सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से पूर्व देश में भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को इम्प्लीमेंट करते हुए सबका पैसा वापस नहीं किया, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना, तो फिर हमारे ये आत्म बलिदानी जीवित गांधी 2 अक्टूबर को अपने प्राण त्यागने के लिए आमरण अनशन पर बैठेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमपिता परमेश्वर सूर्य नारायण से कि वो दिन ना दिखाएं हिंदुस्तान को कि इतने बड़ी संख्या में लोगों को अन्याय के विरुद्ध अपना आत्म बलिदान करना पड़े। साथियों, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा हमारे देश के शासकों को, ठगों को सद्बुद्धि दें कि वो अविलंब इनका सबका भुगतान कर दें और अब देश के साथ, देश की जनता के साथ कोई छल कपट, ठगी, धोखाधड़ी न करते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो जैसा कि आप सबको पता है साथियों कि हमारा संगठन देश भर में राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सरकार के खिलाफ 1 सितंबर 2024 से आरंभ कर चुका है और देश में लगभग 350 से अधिक स्थानों पर हमारे साथी जिला कलेक्ट्रेट, तहसील और राज्य की राजधानियों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार तमाम अखबारों में समाचार भी प्रकाशित हो रहे हैं और फिर भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। सरकार अहंकार में डूबी है और इस अहंकार को समाप्त करने के लिए हमने एक बड़ी रणनीति अब तैयार की है साथियों। वो रणनीति का खुलासा मैं आपको करूं और समाचार बताऊं उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा
चूँकि हमें जनमत की आवश्यकता है और जनमत पैदा करने का माध्यम हमारे पास केवल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसी सोशल साइट्स हैं, तो तमाम साथी हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और जो हमारे संगठन से जुड़े साथी हैं या जो ऐसे राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं जो हमारी मुहिम को पसंद करते हैं, देश को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाना चाहते हैं, वो तमाम साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लें ताकि आपको पता चल सके कि अब आपको आगे करना क्या है। बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए, लोगों का डूबा हुआ पैसा उन्हें वापस दिलाने के लिए और करोड़ों एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए। साथियों, 6 दिन किसी सरकार के विरोध पूरे देश में राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन लगातार चल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े आंदोलन की सरकार अनदेखी कर दे, उपेक्षा कर दे और करोड़ों नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दे। उनकी तरफ, उनकी बात की तरफ, उनकी न्यायपूर्ण मांग की तरफ कोई तवज्जो ही ना दे, उस पर कोई एक बयान तक जारी ना करे। इससे सरकार का अहंकार साफ साफ दिखता है। साथियों, सरकार के इस अहंकार को तोड़ने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए, आप सबका भुगतान कराने के लिए हमारे संगठन ने तय किया है कि हम 17 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे पूरे देश भर के जिला मुख्यालयों पर, तहसीलों पर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और ये जेल भरो आंदोलन तब सार्थक हो पाएगा साथियों, जब आप प्रत्येक तहसील में कम से कम 2500 और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, कलेक्ट्रेट पर कम से कम 5000 लोग एक साथ 17 सितंबर को सुबह 10 बजे इकट्ठे कर सकें। हालांकि ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन उतना असंभव नहीं है कि इसको किया नहीं जा सकता। बहुत आसानी से हम इसे कर सकते हैं अगर ईमानदारी से जितने भी साथी इस वक्त आंदोलनरत हैं वो इसका प्रचार प्रसार ठीक से करें और लोगों को समझा सकें, बता सकें कि हमारा आंदोलन न केवल देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित परिवारों का भुगतान कराने के लिए है, बल्कि देश के करोड़ों निर्दोष बेरोजगार हुए एजेंट साथियों को शोषण, उत्पीड़न, अपमान और जिल्लत से बचाकर उनको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए भी है। साथ साथ जब ये 2 काम हम कर देंगे तो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण काम देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है हमारा साथियों। और चूंकि इस वक्त देश ठगों के खूनी पंजों में फंसा हुआ है, परसों की घटना है साथियों, हृदय बड़ा द्रवित है उस घटना को देख करके कि जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर राष्ट्र को अपराधियों से, माफियाओं से, गुंडों से, ठगों से बचाने की जिम्मेदारी होती है, उस पुलिस में सेवारत दर्जनों हमारी महिला पुलिस ऑफिसर्स और कर्मियों के साथ भी एक ठगी की ऐसी घटना हुई है साथियों, जो बहुत देश को शर्मसार करने वाली तो है ही, साथ में अचंभित भी करती है कि क्या ठग इतने शातिर और इतने प्रबल हो गए हैं कि जिस एजेंसी पर राष्ट्र को बचाने की, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है पुलिस, उस पुलिस में सेवारत महिला पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स को कोई ठग न केवल ठग लें बल्कि अपनी हवस का भी शिकार बना ले, तो ये बड़े ताज्जुब की बात है, देश को शर्मसार और कलंकित कर देने वाली बात है साथियों। घटना बरेली से खबर है, उत्तर प्रदेश के से कि एक ठग ने
न केवल दर्जनों महिला ऑफिसर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाए, यानी उनके साथ शादी का झांसा देकर रेप किया, अपितु उनसे करोड़ों रुपए की ठगी भी की। और वो ठग लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देता रहा और अंत में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वो पकड़ा गया, लेकिन कहीं से भी जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मेन स्ट्रीम का मीडिया है, इस घटना पर कहीं कोई डिबेट नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई। ये मुद्दा राष्ट्रव्यापी मुद्दा नहीं बन सका, जबकि बनना चाहिए था कि ठग महिला पुलिसकर्मियों के साथ कैसे इस तरह की वारदात कर सका। साथियों, ये संकेत हैं इस तरह की घटनाएं कि देश ठगों के खूनी पंजों में फंसा हुआ है। ठगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए ठगों में इतनी ताकत, इतना हौसला, इतना बल उन्हें मिल रहा है कि वो खुलेआम न केवल महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, पुलिस ऑफिसर्स को, जजेस को, वकीलों को, पत्रकारों को और सबको भी ठग रहे हैं। और फिर भी हमारा शासन तंत्र सोया हुआ है या ठगों को बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। वो ठगों के खिलाफ जो एक मजबूत कानून हमारी संसद ने वर्ष 2019 में बनाया था, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे बट्स एक्ट भी बोल देते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार नहीं कर रही। यदि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन देश में कर दिया जाए तो न कहीं कोई ठगी की घटना होगी, न कोई ठगी पीड़ित अपने भुगतान के लिए भटक भटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त करेगा। साथियों, सरकार बहुत बेरहम हो चुकी है, निर्लज्ज हो चुकी है, अहंकारी हो चुकी है। और सरकार के इस अहंकार को तोड़ने के लिए देश में आपको एक विशाल जनमत पैदा करने की आवश्यकता है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने का समय आ गया है। यदि वो इस कानून को 17 सितंबर तक लागू करके आप सबका भुगतान नहीं करते हैं तो तमाम साथी अपने अपने जिला कलेक्ट्रेट पर, तहसील मुख्यालयों पर और राज्य की राजधानियों में लगातार धरना प्रदर्शन पर जमे रहेंगे। इसके लिए आपको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, चूँकि आप एक ऐसे कानून को इम्प्लीमेंट करने की मांग कर रहे हो जो खुद सरकार ने और संसद ने बनाया है और जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करवाना भी सरकार की ड्यूटी है। लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह से विफल है, वो इस कानून को लागू नहीं करना चाहती। सरकार ने जो सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी देश भर में इस कानून के अंतर्गत बनाए हैं, उनको ये तक नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। इस कानून के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग सरकार ने नहीं दी है, या सरकार ने उनको कह दिया है कि तुम जनता को गुमराह करते रहो। इसलिए देश में कहीं भी कोई भी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट, इस कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई उन्हें विधिक रूप से करनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमें शासन से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है, जबकि शासनादेश इसमें बहुत सारे जारी हो चुके हैं। और जब एक्ट बन गया, नियमावली बन गई, तो फिर किसी आदेश की अलग से ज़रूरत रह भी नहीं जाती। फिर तो सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को आदेश देना चाहिए, नोटिस इशू करने चाहिए, सम्मन इशू करने चाहिए, अपने चालान बनाकर जो नामित अदालत हैं बट्स एक्ट की, उनमें दाखिल करने चाहिए, मुकदमे दर्ज करवाने चाहिए ठगों के खिलाफ। लेकिन सहायक और सक्षम अधिकारी ऐसा न करके लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिस वजह से जनता में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। और वो क्षोभ और वो क्रोध इस देश के पूरे बेईमान सिस्टम को निगलने के लिए तैयार हो रहा है। साथियों, तो आप भी तैयार हो जाएं, घर घर जाएं, निर्भय होकर के जाएं, किसी निवेशक से ना डरें, किसी पुलिस से ना डरें, किसी और तंत्र से ना डरें। सब लोग निवेशकों तक जाएं, अपने तमाम एजेंट साथियों को जगाएं और 17 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे तमाम तहसील मुख्यालयों पर पूरे देश में, तमाम जिला मुख्यालयों पर पूरे देश में, तमाम राज्यों की राजधानियों में
2000 साथी कम से कम तहसील पर इकट्ठे हों, 5000 साथी जिला मुख्यालय पर इकट्ठे हों और 10,000 साथी राज्यों की राजधानियों में इकट्ठे हों और सरकार को कहें कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों, भारत छोड़ो या फिर हमको गिरफ्तार करके जेल भेजो साथियों। तो जेल भरो आंदोलन आपको 17 सितंबर 2024 सुबह 10 बजे से पूरे देश में आरंभ करना है। मैं स्वयं भी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने के लिए वीरभूमि, जहाँ से 1857 में कभी क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, कहते बड़ी मशहूर कविता है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैं स्वयं सुबह 10 बजे झांसी कलेक्ट्रेट पर अपने साथियों के साथ अपनी गिरफ्तारी देने के लिए उपस्थित रहूँगा। हमारे अन्य पदाधिकारी भी सब अपने अपने ज़िलों में, अपनी अपनी तहसीलों में, अपने अपने राज्यों की राजधानियों में आपके साथ उपस्थित होकर गिरफ्तारी देंगे, जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वैसे चूँकि आपकी संख्या इतनी है कि जेलें छोटी पड़ जाएंगी, ऐसा साहस दुस्साहस सरकार नहीं कर सकेंगी कि आपको जेल भेजें, लेकिन साथियों आप सबको स्वेच्छा से जेल जाना है कि हमें जेल भेजो या फिर हमारा भुगतान करो। और तमाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने अपने पदों से इस्तीफा दो ताकि हम देश में एक नई व्यवस्था की संरचना करके, नई व्यवस्था देकर देश को एक ईमानदार सरकार देश में बनाकर देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित कराएं। देश के करोड़ों निर्दोष बेरोजगार हुए एजेंट्स को सम्मान, सुरक्षा, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दें और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए तमाम ठगों को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के अंतर्गत मृत्युदंड की व्यवस्था करें, उनको मृत्युदंड दिलाएं। साथियों तो इन तीनों मांगों को लेकर आपको जेल भरो आंदोलन शुरू करना है। और यदि सरकार जेल नहीं भेजती है, आपको कहीं अस्थाई जेलें बना देती है या भ्रमित करती है या डरा धमका लेती है, तो साथियों इस आंदोलन को पुनः पूरी तरह से सत्य, अहिंसा और लोकतांत्रिक ढंग से आपको तब तक जारी रखना है जब तक ये बेईमान सरकार अपना इस्तीफा नहीं दे देती, आपका भुगतान नहीं कर देती। 2 अक्टूबर को पूरे देश में जो हमारे आत्म बलिदानी वीर तैयार हुए हैं, हमारे जीवित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मास्टर प्रताप सिंह की तरह, डॉक्टर रमेश सिंह की तरह, प्रथम सिंह राजपूत जी की तरह और बहुत सारे साथी हैं, लगभग 150 साथी देश भर में इस तरह की घोषणा कर चुके हैं, शपथ ले चुके हैं कि वो आत्म बलिदान करेंगे। तो साथियों 2 अक्टूबर को आप जो भी साथी आत्म बलिदानी के रूप में तैयार हुए हैं, देहदानी के रूप में तैयार हुए हैं, वो तमाम साथी अपने अपने जनपदों में आमरण अनशन पर बैठेंगे। चूँकि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती होती है और इस दिन देश में एक बड़ी क्रांति आपको करनी है। हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी और कुछ अन्य साथी उनके साथ आत्म बलिदानी वीर और हमारे सहयोगी कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी सब अलीगढ़ में जो हमारा मुख्यालय है हमारे संगठन का, सत्याग्रह भवन, वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो जो साथी अलीगढ़ से, मथुरा से, आगरा से, बुलंदशहर से, गौतम बुद्ध नगर से, एटा से, कासगंज से, मेरठ से, बिजनौर से, अमरोहा से, यानी आसपास के ज़िलों के जो लोग हैं, साथी हैं, फिरोजाबाद वगैरह के, कानपुर वगैरह के, फतेहपुर के, वो सब वहाँ पधारेंगे। चूँकि मुख्य कार्यक्रम वहीं से शुरू करेंगे, वहीं पर कंट्रोल रूम की स्थापना करेंगे ताकि इस पूरे आंदोलन को संचालित किया जा सके, निगरानी रखी जा सके। साथियों तो इस कार्यक्रम की तैयारियों में अभी से तमाम साथी जुट जाएं, कोई भी साथी पीछे कदम ना हटाएं। चूँकि एक बढ़िया खबर इस संदर्भ में उत्तराखंड से आ गई है कि उत्तराखंड सरकार ने एक शासनादेश जारी करके तमाम अपने जिलाधिकारियों को कह दिया है कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 पर
नियमानुसार कार्रवाई करें। ये आदेश उत्तराखंड की सरकार ने जारी कर दिया है, लेकिन ये एक साधारण सा आदेश है। नियमानुसार नियम को तो मान ही नहीं रहा कोई, जाला अधिकारी मानता ही नहीं कि कोई नियम भी है इस तरह का। लेकिन इस एक्ट में ये व्यवस्था है, ये नियम है कि सरकार प्रत्येक ठगी पीड़ित से आवेदन लेकर उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में इस कानून के अंतर्गत करेगी, अपने खाते से करेगी। ये व्यवस्थाएं इस एक्ट में हैं, लेकिन इस एक्ट के नियमों को कोई भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, जिससे लगता है, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम पूरे देश भर से शिकायत पत्र प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्रियों को, मुख्य सचिवों को भिजवा चुके हैं, लेकिन एक भी अधिकारी के खिलाफ आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एक भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया है। जिन अधिकारियों ने 2-2 साल पहले आवेदन लिए थे इस एक्ट के अंदर, उन्होंने आज तक किसी एक आवेदन पर नोटिस तक इशू नहीं किया है, जो सरेआम इस कानून की अवमानना है। और इससे सिद्ध होता है कि वो तमाम सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपराधी हैं, जिन्होंने इस एक्ट के आवेदन लेकर इस एक्ट के अंतर्गत पीड़ितों के उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, वो अपराध कर चुके हैं। और ऐसे अपराधियों का शासन की कुर्सियों पर बने रहना अपराध भी है, देशद्रोह भी है, सरकार की करप्ट नीति भी है। तो इसलिए न केवल तमाम सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को दंडित करवाना है, बल्कि उन सरकारों को भी अब दंडित करने का समय आ गया है, जो आपकी पीड़ा को लगातार बढ़ा रही हैं। आपके आंदोलन पर, आपकी न्यायपूर्ण मांग पर कोई संज्ञान नहीं ले रही हैं साथियों, बल्कि सरकार अभी भी उल्टा चलने का प्रयास कर रही है। सहारा समूह के मामले में अभी 3-4 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, 1000 करोड़ 1 सप्ताह के अंदर, 1 महीने के अंदर और 3 महीने के अंदर 10 करोड़ रुपए से भी सहारा रिफंड खाते में जो जमा करने का आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट वाली रिट पिटीशन पर, वो सरेआम दोस्तों वाट्स एक्ट 2019 का उल्लंघन है और इस कानून को दबाने की एक साजिश है सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की। जब कानून बन गया और सहारा सेबी रिफंड पोर्टल से पहले ही 5000 करोड़ रुपए वापसी का आदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल बनाने के लिए दे चुका है 2012 से। जो सहारा सेबी रिफंड पोर्टल बना था, उसने आज तक लोगों को कोई पैसा नहीं दिया, तो अब कहाँ से देगा, और देगा भी तो देगा कहाँ से, चूँकि सहारा ने जो कन्वर्जन का खेल खेला उसके अकॉर्डिंग अब किसी 1-2 को तो छोड़ दो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास न सहारा रियल एस्टेट के बॉन्ड हैं, न सहारा फाइनेंस के हैं, जिन कंपनियों के मामले में ये 10,000 करोड़ रुपए वाला आदेश आया है। लेकिन कुछ मूर्ख, कुछ धूर्त हमारे सहारा समूह के पीड़ितों को ये कहकर गुमराह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हो गया है, उसने बहुत अच्छा फैसला दे दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। साथियों, जबकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आपका भुगतान रोकने के लिए आया है, जो सहारा से भी रिफंड पोर्टल या PACL से भी रिफंड पोर्टल पहले ही विफल हो चुके हैं, उनमें फिर से पैसा और वो भी हजारों करोड़ जमा करना आपके साथ केवल धोखा है, छल है, देश के साथ, कानून के साथ गद्दारी है, कानून को पंगु बनाने का षड्यंत्र है। इसकी आप सब खिलाफत करो। जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, बहुत अच्छा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का निवेशकों के हित में, साथियों वो कहीं न कहीं ठगों के दलाल हैं या चंदा चोर हैं। ऐसे चंदा चोरों के और ठगों के दलालों के, धूर्तों के, मूर्खों के बहकावे में बिल्कुल ना आकर सहारा समूह के तमाम निवेशक और एजेंट साथी वाट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की मांग करने के लिए हमारे सहयोगियों के साथ 17 सितंबर 2024 को जेल भरो आंदोलन में सम्मिलित हों और 2 अक्टूबर को हमारा जो राष्ट्रव्यापी आमरण अनशन आत्म बलिदानी वीरों का आरंभ होने जा रहा है, उसमें भी सम्मिलित हों, ताकि सहारा समूह के ठगी पीड़ितों का पैसा, PACL के ठगी पीड़ितों का पैसा
रोज वैली के ठगी पीड़ितों का पैसा, साईं प्रसाद के ठगी पीड़ितों का पैसा, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ठगी पीड़ितों का पैसा और देश के तमाम ठगी पीड़ित निवेशकों का पैसा बाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में नहीं, अब 1 दिन में मिलना चाहिए। चूंकि सरकार गलती कर चुकी है, अपराध कर चुकी है। 2-2 साल हो गए आवेदन लिए हुए, 5.5 साल से ज़्यादा कानून को बने हुए हो गया, लेकिन सरकार ने आपका भुगतान आवेदन लेकर के भी नहीं किया है। तो सरकार स्वयं में अपराधी बन चुकी है, और जब सरकार अपराधी बन जाती है तो फिर कोई टाइम लिमिट लागू नहीं रहती। फिर तो सरकार को इमीडिएट 1 दिन के अंदर अंदर एक विशेष राहत कोष बनाकर तमाम पीड़ितों का भुगतान 1 दिन के अंदर अंदर कर देना चाहिए, शिविर लगाकर जिला और तहसील स्तर पर। इस मांग को लेकर के अब आप सबको एकजुट होना है, चूँकि आपके पास वो सबूत, वो तथ्य, वो अस्त्र हैं जिनसे सरकार को झुकाया जा सकता है। कोई भी साथी अब सरकार से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद ना करें। अब तो शपथ ले लें, संकल्प ले लें कि इस पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करके देश में कानून का, सत्य का, न्याय का राज्य स्थापित करना है, और पूरी ताकत के साथ अपने उस नारे को बुलंद करना है, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। तो तमाम साथी जुट जाएं, जैसे हमारे फतेहपुर के साथी जुटे हुए हैं, दिन रात जुटे हुए हैं, रोजाना पुतले फूक रहे हैं ठगों के। अब तो उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पुतले फूकने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही पूरे देश में लगातार 16 सितंबर तक तमाम साथी अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के, जिला कलेक्टरों के, प्रधानमंत्री के पुतले जलाने आरंभ करें रोजाना, और उसको प्रेस को बताएं, सोशल मीडिया पर उन खबरों को डालें, ताकि आपके आक्रोश का, आपके दुख का, दर्द का सरकार को एहसास हो सके। साथियों, आज उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया हमारे राजस्थान के साथियों ने बड़ा ज़बरदस्त ढंग से, चूँकि वहाँ एक मिस हैपनिंग कर दी थी हमारे जिला अध्यक्ष बंसीलाल मीणा और अन्य साथियों के लिए पुलिस ने। बाद में उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, प्रशासन ने उनको बैठने दिया, आंदोलन करने दिया, उनको छोड़ दिया। भयभीत होकर ये अलग बात है, लेकिन बदमाशी तो उनके साथ की। उरई में भी इसी तरह से हमारे साथियों के साथ बहुत बदमाशी की जिला कलेक्टर ने, लेकिन जब हम उरई पहुंचे कल, तो कलेक्टर अपना दफ्तर छोड़ करके भाग गया। जो ये कह रहा था कि मैं सबको बंद करूंगा, जेल भेजूंगा, इतनी दफ़ाएं लगा दूंगा, लेकिन पता चला है कि आज एडीएम से वार्ता करने के बाद वहाँ साथियों ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया है। 1 हफ्ते में उसने आश्वासन दिया है कि मैं 1 हफ्ते में नोटिस की कार्रवाई शुरू कर दूंगा, पैसा दिलाऊंगा। कई जगहों से ये खबरें मिल रही हैं, प्रशासन ने, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों ने आपके आवेदनों की फीडिंग करानी शुरू कर दी है। तो साथियों, फीडिंग से संतुष्ट नहीं होना है, संतुष्ट तभी होना है जब भुगतान आरंभ कर दें, भुगतान दें। अब 180 दिन की लिमिट नहीं है, वो लिमिट उस दिन से होती है जिस दिन आपने आवेदन लिया था। अब तो समय सीमा कब की समाप्त हो चुकी है। तो अब तो प्रशासन अपनी भूल स्वीकार करे, गलती माने, अपने अपराध की क्षमा याचना करे, और अविलंब राहत शिविर लगाकर विशेष कोष की स्थापना करके तमाम देश के सभी ठगी पीड़ितों का तुरंत 2 से 3 गुना भुगतान करे, तभी उसको माफ़ी दी जा सकती है। अन्यथा इस बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए आप सब लोग घरों से बाहर निकलें साथियों, और उन देशभक्त साथियों को भी घरों से बाहर निकालें, उन तक भी अपना संदेश पहुंचाएं जो अपने राष्ट्र को अंश मात्र भी प्रेम करते हैं। उन्हें बताएं कि ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप का जो अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है, ये केवल एजेंट की सुरक्षा, ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए नहीं है, बल्कि अपने देश को ठगों और बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने के लिए भी है। इसलिए देश के तमाम राष्ट्र प्रेमी साथियों का, नागरिकों का, वो कुछ भी काम करते हों, किसी भी पद पर हों, उन सब का ये धर्म है, उत्तरदायित्व है कि वो अपने राष्ट्र को बचाने के लिए हमारे साथ आएँ, इस आंदोलन में सहयोग करें, और इस देश के बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को ध्वस्त करने के में अपना सहयोग प्रदान करें, तन से, मन से, धन से। साथियों, ये चूँकि बड़ा आंदोलन है, ऐसा आंदोलन कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं है। कभी अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ हुआ था, आज से 100 वर्ष पहले 1920 में हुआ था। 104 साल हो गई उस बात को।
उसके बाद भारत में अब बेईमान सिस्टम के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है। तो इसमें हमें बहुत बड़ी संख्या में साथियों की आवश्यकता है। मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूं कि इससे जुड़ें, और बहुत बड़ी संख्या में ही धन की भी आवश्यकता है साथियों। तो तमाम साथी धन से भी सहयोग करें, चाहे 1 रुपये का सहयोग करें, लेकिन ज़रूर करें, चूँकि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ नागरिक हैं। अगर उनमें से हम ये मान लें कि 3 करोड़ के लगभग ठग और बेईमान होंगे, तो बाकी लोग सच्चे देशभक्त हैं, वो सब 1-1 रुपये से हमारे आंदोलनकारी साथियों को न्यूनतम सहयोग प्रदान करें। और हमारे तमाम पदाधिकारी भी इस बात को ध्यान रखें कि हमें उस धन का आंदोलन में सदुपयोग करना है। और कोई साथी इस बात से नहीं डरेगा। कुछ साथियों को शासन, प्रशासन, सरकार द्वारा डराया जा रहा है कि तुम जनता से पैसा ले रहे हो, आंदोलन नहीं कर रहे हो। तो इस भय से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो आपका सबका अधिकार है कि हम जनता से सार्वजनिक रूप से अपील करें कि वो हमारे इस आंदोलन में धन से भी हमको सहयोग करें। तो भले ही कोई अकाउंट चेक करे, चाहे कोई कुछ भी करे, करने दो। आपको इस बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि आप अपने संगठन को चलाने के लिए, आप अपने आंदोलन को चलाए रखने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए आम जनता से धन ले सकते हैं। इसमें कोई अपराध नहीं है। अपराध तब है जब आप जबरन धन वसूली करें। लेकिन साथियों, सरकार कई बार आपके सही काम में बाधा बनने के लिए आपको जो सहयोग राशि मिलती है उसको भी जबरन धन वसूली में सम्मिलित कर लेती है। आपके मनोबल को तोड़ने के लिए सरकारें आमतौर पर ऐसे षड्यंत्र रच देती हैं। और यदि कहीं ऐसी कोई षड्यंत्र किसी साथी के साथ रचा जाए तो उसको भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जेल जाने के लिए आप सबको सहर्ष तैयार रहना है। जैसे भी आपको जेल भेज दिया जाए, कोई मुकदमा लगाकर, कोई झूठे आरोप लगाकर, या आंदोलनकारी मानकर, या शासन की खिलाफत करने के आरोप में, या कहीं कोई ट्रैफिक जाम करने के आरोप में, या कहीं कुछ और करने के आरोप में, सरकार और शासन तंत्र जो भी आरोप लगाने दें। लेकिन आप सच्चे हृदय से, समर्पण भावना से, पूरे सिद्धांत और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर इस मिशन को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और वहाँ तक लेकर जाएं जब तक या तो हमारे प्राणों का बलिदान न हो जाए, या फिर हमारी तीनों मांगों की पूर्ति ना हो जाए। तब तक इस आंदोलन को जारी रखना है। तो कल मिलूंगा साथियों सबसे। फेसबुक पर भी कल शाम को लाइव होकर बहुत सारी चर्चाएं करूंगा। यूट्यूब पर भी नई चीज़ों की सूचना दूंगा। तो जो भी साथी देश भर में इस आंदोलन को चला रहे हैं, चाहे वो मुरैना के मध्य प्रदेश के तमाम जनपदों के साथी हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के तमाम साथी हों, हमारे अलीगढ़ समेत, बुलंदशहर समेत, या कानपुर, फतेहपुर, अपना क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड समेत, हमीरपुर समेत, या बाराबंकी, या जौनपुर, अयोध्या, मेरठ, और आपका क्या बोलते हैं वहाँ तक अमेठी तक चल रहा है, सुल्तानपुर तक हमारा आंदोलन, वो सब हों, या हमारे उत्तराखंड के साथी हों, या हमारे हिमाचल के साथी हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, छत्तीसगढ़ के साथी हों, झारखंड के हों, बिहार में भी हमारे शेर विष्णुकांत झा ने और ललन यादव जी ने, पारस भाई ने दहाड़ना आरंभ कर दिया है। बिहार में भी आंदोलन की धमक तेज़ी के साथ सुनाई पड़ रही है। चाहे वो फिर वेस्ट बंगाल के साथी हों, महाराष्ट्र के साथी हों, तेलंगाना के साथी हों, कर्नाटक के हों, केरल के हों, तमिलनाडु के हों, या फिर वो असम के हों, गुजरात के हों, या दिल्ली के हों, तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। आप सबको सल्यूट कि आप इतनी ताकत, हौसले के साथ विपरीत परिस्थितियों में बिना किसी संसाधन के इस आंदोलन को 6 दिन तक चलाए हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 6 दिन नहीं, अगर ये 60 दिन भी हमें आंदोलन चलाना पड़ा तो हम इसे चलाएंगे, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। या तो बलिदान करेंगे, या जीत प्राप्त करके अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को, अपनी भारत माता को ठगों के, बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत साथियों। इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि आप सब इसे पूरा सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।